अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, बृहन्मुंबई महानगरपालिका ऑनलाईन व्हर्च्युअल क्लासरूममध्ये आपले स्वागत आहे। मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। चला तर मग पाठाला सुरुवात करूया। विद्यार्थी मित्रांनो, स्क्रीनवर आपणास पोस्टाचा एनवलप दिसत आहेत। बजरिया पोस्ट खत भेजकर दोस्त व अहबाब एक दूसरे के हालात से वाकिफ रहा करते हैं। दफ्तरी काम हो, कोई शिकायत हो, दरख्वास्त हो, इसके लिए भी खत लिखा जाता है। जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए ईमेल भेजा जाता है, जो चंद सेकंड में सामने वाले शख्स को पहुंच जाता है। ईमेल इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। मराठी आंतरभारती इयत्ता 10वी या पाठ्यपुस्तकातील आपला आजचा विषय आहे उपयोजित लेखन भाग 1 पत्रलेखन आणि मी आहे आपली शिक्षिका सय्यद सादिया अब्रार अली। आज हम कृति पत्रिका का विभाग 4 इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 विभाग 4, यहाँ पर उपयोजित लेखन होता है 12 मार्क्स के लिए। उपयोजित लेखन गुण 12। इसके अंदर 3 विभाग होते हैं। अ विभाग होता है पत्र लेखन, इसके गुण होते हैं 4। विभाग आ एकूण गुण होते हैं 4। यहाँ पर 4 प्रश्न होते हैं, उनमें से किसी एक को आपको करना होता है। नंबर 1 गद्य आकलन, नंबर 2 जाहिरात लेखन, नंबर 3 बातमी लेखन, नंबर 4 कथा लेखन। और विभाग ई इसके एकूण गुण होते हैं 4। यहाँ पर निबंध लेखन होता है। इस तरह से उपयोजित लेखन के कुल 12 गुण होते हैं। अब आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले विभाग अ पत्र लेखन के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और विभाग आ और ई ये अगले वीडियो में देखेंगे। विभाग अ एकूण गुण 4 या विभागात पुढील प्रमाणे पत्रलेखनाची कृती दिली जाईल। पत्रलेखन गुण 4 औपचारिक व अनौपचारिक ही 2 प्रकारची पत्रे विचारली जातील। त्यापैकी एक पत्र लिहिणे अपेक्षित आहे। औपचारिक यानी रस्मी, अनौपचारिक यानी गैर रस्मी। औपचारिक अंग्रेजी में फॉर्मल, अनौपचारिक इनफॉर्मल। ये 2 किस्म के खतूत जो हैं यहाँ पर पूछे जाते हैं। इनमें से किसी एक का जवाब आपको लिखना होता है, कोई एक खत आपको यहाँ पर लिखना होता है। पत्र लेखन के बारे में कुछ बातें हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं, वो देख लेते हैं। पत्र लेखन ही कला आहे। खत लिखना एक फन है। अनौपचारिक पत्रात आपल्या भावना शब्दात प्रभावीपणे व्यक्त होणे हे आवश्यक कौशल्य आहे। गैर रस्मी खतूत में अपने जज्बात जो हैं असरंगेज तरीके से पेश करना, ये बहुत ही जरूरी या अहम महारत है। औपचारिक पत्रासाठी आपले म्हणणे, विचार, मागणी, तक्रार, विनंती इत्यादी गोष्टी योग्य व कमीत कमी शब्दात संबंधित व्यक्तीपर्यंत पोहोचवणे हे आवश्यक कौशल्य आहे। औपचारिक पत्र रस्मी खतूत फॉर्मल लेटर्स में हमारे जो भी ख्यालात हैं, हमारी जो डिमांड है, जो मांगनी है, जो शिकायत है, जो दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, ये सब बातें मुनासिब तरीके से और कम से कम अल्फाज में उससे जुड़े शख्स तक पहुंचाना, ये बहुत ही अहम महारत है। पत्र लेखनासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे ही काळाची गरज आहे। खत लिखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना
ये इस दौर की जरूरत है. यावर्षी आपण पत्राचे प्रारूप हे नवीन तंत्रज्ञानानुसार मेल पाठवण्याच्या पद्धतीनुसार लक्षात घेणार आहोत. इस साल हम खत का फॉर्मेट नई टेक्नोलॉजी के मुताबिक मेल भेजने के तरीके के मुताबिक समझेंगे. यावर्षी आपणास खालील पत्र प्रकारांचा अभ्यास करणार आहोत. इस साल हम मंदरजा झैल खुतूत की किस्मों का मुताला करने वाले हैं. पत्र लेखन, इसकी 2 किस्में हैं, अनौपचारिक, औपचारिक. अनौपचारिक के मानी होते हैं गैर रस्मी खत, इनफॉर्मल लेटर्स. औपचारिक से मुराद है फॉर्मल लेटर्स, रस्मी खुतूत. सबसे पहले देखते हैं अनौपचारिक के बारे में. यहां पर होते हैं कौटुंबिक पत्र, जवळच्या जिव्हाळ्याच्या व्यक्तीस पाठवले जाणारे पत्र. हमारे करीबी लोगों को हम ये खत लिखते हैं, दोस्त अहबाब रिश्तेदार, इनका शुमार यहां पर होता है. औपचारिक पत्र, इस साल हमें देखना है मांगनी, विनंती, किसी चीज की मांगनी करना और विनंती करना, दरख्वास्त करना, इस तरह के पत्र हमें इस साल देखना है. कार्यालयीन व व्यवसायिक पत्र यहां पर आमतौर पर होते हैं दफ्तरी खुतूत. अब यहां पर हम देखेंगे अनौपचारिक और औपचारिक पत्रों की कुछ खास बातें. और जब आप पत्र लिखेंगे तो इन नुकात को आपको जहन में रखना है, उसके हिसाब से आपको पत्र लिखना है. अनौपचारिक का देखते हैं सबसे पहले. नंबर 1, व्यक्तीचा उल्लेख योग्य नात्याप्रमाणे सन्मानपूर्वक करणे. जिस शख्स को खत लिख रहे हैं उनका जिक्र जो है हमारे रिश्ते के मुताबिक इज्जत से किया जाए. 2, व्यक्ति से क्षेम कुशल विचारणे, खैरियत पूछी जाए. 3, भावना प्रभावी शब्दात मांडणे, अपने जज्बात को असरदार अल्फाज में पेश करना. 4, नात्यातील जिव्हाळ्यानुसार विस्तृत लेखन करणे, रिश्ते के मद्देनजर कुर्बत को जहन में रखते हुए खत तहरीर करना. 5, पत्राचा विषय लिहिण्याची गरज नाही, अनौपचारिक पत्र में आपको विषय लिखना नहीं है. 6, पत्रात शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिखने आवश्यक. खत के आखिर में दाएं बाजू में खत लिखने वाले का पता लिखना जरूरी है. अब देखते हैं औपचारिक पत्र. 1, प्रति लिहिल्यानंतर व्यक्तीचा योग्य तो हुद्दा लिखणे. प्रति लिखने के बाद जिसको हम खत लिख रहे हैं उनका हुद्दा लिखना, उनका ओहदा लिखना, उनकी पोस्ट लिखना है. 2, पत्राचा विषय लिखणे. यहां पर आपको खत का विषय लिखना है, मकसद लिखना है, किस मकसद से आप खत लिख रहे हैं उसको मुख्तसरन लिखना होता है विषय में. 3, अचूक शब्दात नेमका आशय मांडणे, सही अल्फाज में, मुनासिब अल्फाज में जो आपका मकसद है वो पेश करना. 4, पत्रात शेवटी डावीकडे पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिखणे. खत के आखिर में दाएं बाजू में पत्र भेजने वाले का पता लिखना. तो जब आप खत लिखोगे तो इन सब पॉइंट्स को आपको जहन में रखना है. टीप, पत्राला उत्तर मिळण्यासाठी पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिखणे आवश्यक ठरते. हमारे भेजे गए खत का जवाब आए इसलिए भेजने वाले का पता लिखना जरूरी होता है. पाकिट काढून पत्ता लिखण्याची आवश्यकता नाही, ईमेल साठी पाकिट नसते. पहले कैसा आप लिफाफा बनाकर उसमें पता लिखते थे, तो यहां पे कह रहे हैं पाकिट बनाकर पता लिखने की जरूरत नहीं है, ईमेल के लिए पाकिट नहीं होता है. अनौपचारिक व औपचारिक पत्रांचे मायने. यहां पर अनौपचारिक पत्र के बारे में हम देखेंगे.
जो अलकाब व आदाब आपको खत में इस्तेमाल करना होता है वो यहां पर दिया गया है, बगौर देखेंगे आप। जिला पत्र लिहाज से ती व्यक्ति, अगर आप वडील आई को पत्र लिख रहे हैं और आप मुलगा या मुलगी जो है वो लिख रहा है पत्र, तो मायना में अलकाब में आप क्या लिखोगे? तीर्थ रूप, शीर साष्टांग नमस्कार, विनंती विशेष। शेवट आखिर में क्या लिखोगे? आपला, आपली, तुमचा, तुमची। अबक लिखना है। अगर इतर वडील मंडली, मायना में आप लिखोगे तीर्थ स्वरूप, साष्टांग नमस्कार, विनंती विशेष, आपला, आपली। मैंने आपको ये शी साना विवी इसका फुल फॉर्म बताया है। नंबर 3, लहान भाऊ, लहान बहीण, वडील भाऊ, वडील बहन, यानी बड़ा भाई बड़ी बहन लिख रहे हैं उनको खत, तो मायना में अलकाब में आप लिखोगे चिरंजीव, अनेक आशीर्वाद, तुझा, तुझी। फिर चौथा है मित्र, मित्र उसको पत्र लिख रहा है तो क्या लिखेंगे? प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्कार, शेवट में तुझा मित्र। बस ये बात को ध्यान में रखना है कि सवाल आपको पढ़ना है पत्र लेखन का। औपचारिक पत्रे, इसमें भी जिला पत्र लिहाज से ती व्यक्ति, अगर अधिकारी हैं, पत्र लेखक त्रयस्थ यानी कोई तीसरा पर्सन है, मायना माननीय महाशय, सप्रेम नमस्कार, विनंती विशेष, सन विवी। शेवट आपला, आपली, नम्र। अबक लिखना है, अपनी आइडेंटिटी वहां पर जाहिर नहीं करना है। उसके बाद शिक्षक, पत्र लेखक है विद्यार्थी, परम पूज्य गुरुवर्य, सादर नमस्कार। शेवट आखिर में तुमचा, तुमची, आज्ञाधारक। फिर सम्माननीय व्यक्ति, पत्र लेखक है त्रयस्थ, मायना माननीय, सन विवी, शेवट आपला, आपली, नम्र। इस तरह से आपको पत्र को शुरू करना है, पत्र को खत्म करना है। ये जहन में रखेंगे आप, इसको अपनी कॉपी में भी लिखकर रखेंगे। ये देखिए बच्चों, ये है पत्राच से प्रारूप नमूना। प्रारूप के मानी होते हैं फॉर्मेट, एक फॉर्मेट का एक नमूना है आपके लिए। आपको जो भी पत्र लिखना है इसी प्रारूप के मुताबिक, इसी फॉर्मेट के मुताबिक लिखना है। ये हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है, इसी को हमको फॉलो करना है। देखिए ऊपर दिनांक, प्रति, दिनांक में डेट आएगी, आप चाहें लफ्जों में लिखिए, हिंदसों में लिखिए। प्रति, उसके बाद माननीय, हुद्दा लिखना है यहां पर। विषय, विषय लिखना है पत्र का। महोदय, जो भी आपको साना बीवी लिखना है वो सब लिखकर आप आगे मुख्य मजकूर लिखेंगे। आपला, आपली। इसके बाद अगर पत्र लेखन के क्वेश्चन में नाम दिया गया है तो नाम आएगा, या वरना फिर अब का लिखना है। पता अगर प्रश्न में दिया गया है तो वो पता लिखना है, नहीं दिया गया है तो आपको एक फर्जी पता कुछ भी लिखना है। पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता लिखना है आपको, और आखिर में आपको ईमेल आईडी लिखना है। तो ये ईमेल पत्राचा प्रारूप नमूना आपकी दरसी किताब में दिया गया है, हमको इसी को फॉलो करना है। कृती नमुना, वृत्तपत्रातील खालील बातमी वाचा व त्याखालील कृती सोडवा। अखबार की एक खबर आपको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए कृति को आपको हल करना है। वार्ताहराकडून आपले शहर, फॅन्टसीलँड उद्यानासमोरील रस्त्यावरील सिग्नल यंत्रणा नादुरुस्त। सिग्नल यंत्रणेमधील बिघाडामुळे अपघातांची शक्यता, रस्त्यावर वाहतूक कोंडी। जागरूक नागरिक या नात्याने फॅन्टसीलँड उद्यानासमोरील रस्त्यावर नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याची मागणी करणारे पत्र माननीय वाहतूक अधिकारी यांना लिहा। फॅन्टसीलँड उद्यानासमोरील रस्त्यावरील नादुरुस्त सिग्नल दुरुस्त केल्याबद्दल माननीय वाहतूक अधिकारी यांचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा।
2 पत्र लिखना है, एक तो मांगनी करना है, दूसरा आपको अभिनंदन करना है यहाँ पर। अब इसके मानी समझ लीजिए। फैंटेसी लैंड जो मैदान है उसके सामने रास्ते पर जो है सिग्नल दुरुस्त नहीं है, बराबर काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हादसों का डर है और रास्ते पर ट्रैफिक भी हो रहा है। तो जागरूक नागरिक यानी आप एक बेदार शहरी हैं, इस नाते से आपको 2 खत लिखना है। पहला तो आपने लिखना है कि रास्ते पर नए सिग्नल यंत्रण जो है लगाए जाएं, उसकी मांगनी करना है आपको, माननीय वाहतुक अधिकारी को लिखना है। दूसरा पत्र भी आपको लिखना है माननीय वाहतुक अधिकारी को, उसमें आपको उनका अभिनंदन करना है कि उन्होंने जो है नादुरुस्त सिग्नल को दुरुस्त कर दिया। चलिए अब हम देखते हैं इन 2 पत्रों का तरीका। फिर से आपको एक बार देखना है पत्राचे प्रारूप नमूना। जब जब भी आप पत्र लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, इस नमूने को आप सामने रखेंगे, इस खाके को, इस फॉर्मेट को एकदम जहन नशीन कर लेंगे आप, ताकि जब भी आप खत लिखें ये सारे पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। दिनांक, प्रति, माननीय, विषय, महोदय, मुख्य मजकूर, आपला आपली, पत्ता, जो और लास्ट में ईमेल, जो आपको जहां जहां लिखना है वो आपको जहन नशीन होना चाहिए। आपके जो पत्र लेखन के नंबरात हैं, इसी फॉर्मेट के हिसाब से पत्र लिखने पर आप पूरे नंबरात वहां पे हासिल कर पाओगे। आपको क्या डर लगता है कि हमें मराठी नहीं आती है, हम पत्र नहीं लिख पाएंगे, लेकिन बच्चों आप यहाँ पर कहीं पर भी गलती नहीं करोगे, क्योंकि टू द पॉइंट आपको लिखना है। सिर्फ मुख्य मजकूर में हो सकता है कि कहीं आपकी ग्रामर की मिस्टेक हो सेंटेंस लिखने में, उसके अलावा आपकी कहीं पर भी गलती नहीं होगी। अगर आपने सवाल अच्छे से समझ लिया तो आप ये फॉर्मेट के हिसाब से आसानी से पत्र लिख सकते हो। मुख्य मजकूर में अगर थोड़ी सी गलती होती है तो बहुत तो आपके आधे नंबर कट सकते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नंबर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए हासिल कर सकते हैं। तो इस तरीके को आप कॉपी में लिख लिख कर याद कर लो इन नुकात को, ताकि आप कोई भी इसमें से पॉइंट भूलो नहीं इम्तिहान में। जागरूक नागरिक या नात्याने फॅन्टसी लँड उद्यानासमोरील रस्त्यावर नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याची मागणी करणारे पत्र माननीय वाहतूक अधिकारी यांना लिहा। जो पहला पत्र है वो हम अब लिखने की शुरुआत कर रहे हैं बच्चों। उस फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे, आप जरा तवज्जो दीजिए यहाँ पर। सबसे पहले तो ये एक मैंने आपके लिए एक कॉपी का सफा दिखाने की कोशिश की है यहाँ पर, उसमें हाशिया बना हुआ है, आप चाहें दोनों साइड हाशिया बना सकते हैं, मैंने एक साइड बनाया हुआ है। सबसे पहले दिनांक थी हमारे फॉर्मेट में, हमने दिनांक लिखी है। दिनांक भी आप अल्फाज में भी लिख सकते हैं और हिंदसों में भी लिख सकते हैं। उसके बाद प्रति और माननीय, देखिए प्रति माननीय वाहतूक अधिकारी, वाहतूक विभाग सोलापुर। उसके बाद पत्र का विषय जो औपचारिक पत्रों में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याबाबत। तो ये विषय हमने कहां से लिया, सवाल में से ही हम हमारा विषय हासिल करते हैं। प्रति किसको हम पत्र लिख रहे हैं वो भी हम क्वेश्चन में से ही ढूंढ के निकालते हैं। सवाल में ही देखिए आखिर में था माननीय वाहतूक अधिकारी यांना लिहा, तो हमने प्रति में उनका जिक्र किया। उसके बाद विषय जो है वो भी यहीं पर है सवाल के अंदर, नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याची मागणी, तो वही हमने यहाँ पे लिखा नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याबाबत। अब आते हैं आगे, अलकाब महोदय स न वी सप्रेम नमस्कार विनंती विशेष। अब है हमारा उसके बाद मुख्य मजकूर, आपल्या शहरातील फॅन्टसी लँड उद्यान अलीकडे सर्वांसाठी खुले करण्यात आले आहे। उद्यानासमोरच्या रस्त्यावर दिवसभर वाहनांची ये जा सुरू असते, त्यातच रस्त्यावरची जुनी सिग्नल यंत्रणा बऱ्याच दिवसांपासून नादुरुस्त आहे। गेले काही दिवस उद्यान परिसरात नागरिकांना वाहतूक कोंडीला सामोरे जावे लागत आहे। अशा परिस्थितीत लहान मुले व वृद्ध यांना रस्ता ओलांडणे धोक्याचे झाले आहे। सिग्नल यंत्रणा बंद असल्याने अपघात होण्याचीही शक्यता आहे। खबरदारीचा उपाय म्हणून फॅन्टसी लँड उद्यानासमोरील रस्त्यावर नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवण्यात यावी। नागरिकांना यामुळे निश्चितच दिलासा मिळेल। यह हमारा मुख्य मजकूर हो गया। अब है आपला कृपाभिलाषी। अब यहाँ पे लिखा है अ ब क, उसके बाद पता लिखा हुआ है
फर्जी पता है क्योंकि क्वेश्चन में कोई पता नहीं दिया गया है, कोई नाम नहीं है, तो हमने फर्जी लिखा है। अशोक सदन, दक्षिण मार्ग, सोलापुर, पिन कोड भी डाल दिया है फर्जी। फिर उसके बाद नीचे आपको ईमेल आईडी लिखना कंपलसरी है। तो असल ईमेल आईडी नहीं लिखना है abc@gmail.com या abc@xyz.com, कुछ भी आप इस तरह से ईमेल आईडी वहां पे लिख सकते हो। एक फर्जी लिखना है आपको, हकीकत नहीं लिखना है वहां पर। यह है हमारे पत्र का पूरा फॉर्मेट। और कहां कहां पर बीच में लाइन छोड़ना है वो भी आप देख सकते हैं उस जगह पर। अगले खत की जानीब बढ़ने से पहले दोबारा एक बार देख लीजिए पत्राच से प्रारूप नमूना, लेटर का फॉर्मेट, दिनांक, प्रति, माननीय, विषय, महोदय, मुख्य मजकूर, आपला आपली, पत्ता और नीचे होगा ईमेल आईडी। तो बच्चों इसको जहन नशीन कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पत्र की जानिब जो अभिनंदन करने के लिए लिखना है हमें। फॅन्टसी लँड उद्यानासमोरील रस्त्यावरील नादुरुस्त सिग्नल दुरुस्त केल्याबद्दल माननीय वाहतूक अधिकारी यांचे अभिनंदन करणारे पत्र लिहा। चलिए आप देखते हैं अभिनंदन करने वाला पत्र। ये सफा लिया है मैंने यहाँ पर आपके लिए, इस पर हमने हाशिया बनाया। सबसे पहले हमारे फॉर्मेट के एतबार से हम लेंगे दिनांक, उसके बाद प्रति, माननीय वाहतूक अधिकारी, वाहतूक विभाग सोलापुर। ये हमें कहां से मिला? क्वेश्चन में से ही हमने हासिल किया। विषय नादुरुस्त सिग्नल दुरुस्त केल्याबद्दल अभिनंदन। फिर है महोदय सन वीवी, उसके बाद मुख्य मजकूर शुरू होता है। उद्यानासमोरील रस्त्यावरील सिग्नल यंत्रणा गेल्या काही दिवस बंद होती। जागरूक नागरिक या नात्याने मी पत्राद्वारे याची तक्रार केली होती। आपण पत्राची दखल घेतली। नादुरुस्त सिग्नल यंत्रणा त्वरित दुरुस्त करण्यात आली। त्यामुळे आता रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी कमी झाली आहे। सिग्नल यंत्रणा सुरू झाल्याने वाहन वेगावर मर्यादा आल्या आहेत। उद्यानात येणाऱ्या वृद्ध नागरिकांना रस्ता ओलांडणे सोयीचे झाले आहे। नागरिकातील अपघाताची भीतीही कमी झाली आहे। नादुरुस्त सिग्नल यंत्रणा दुरुस्त करण्याची कार्यवाही आपण अग्रक्रमाने तातडीने केली, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक अभिनंदन, धन्यवाद। यह है आपका मुख्य मजकूर। बच्चों जब भी आप पत्र लिखेंगे ना, थोड़ी बहुत ग्रामर की मिस्टेक आप यहाँ कर सकते हो। उसके अलावा बहुत ही आसान नमूना है, कहीं पर भी आप कोई गलती नहीं करोगे। आपला कृपाभिलाषी अबक, चूंकि यहाँ पे शहरी का नाम नहीं है, नागरिक का नाम नहीं है, तो हमने लिखा अबक। एक फर्जी पता अशोक सदन, दक्षिण मार्ग, सोलापुर, पिन कोड। उसके बाद आखिर में लेना है हमको ईमेल आईडी हमारा लिखना है। तो जीमेल का आईडी यहाँ पे लिखा हुआ है एक फर्जी xyz@gmail.com। कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, बस सिर्फ आपको दिखाना है कि आपने ईमेल आईडी नीचे तहरीर किया है। आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो आप पत्र लेखन में पूरे नंबरात हासिल कर लोगे। और जो भी फॉर्मेट में आपकी जो भी हेडिंग्स दी गई हैं, वो हेडिंग्स जब आप पूरी करो तो दरमियान में एक लाइन आपको छोड़ना है। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो दरमियान में लाइन छोड़ी गई है। ऐसे ही आपको कॉपी के सफे पर भी उन नुकात के बीच में लाइन छोड़ना है। इस बात को जहन नशीन रखेंगे आप। धन्यवाद। विद्यार्थी मित्रांनो, मी अशी आशा बाळगते की आमचा हा व्हिडिओ आपणास नक्की आवडला असेल। आज आपण जे शिकलात, समजून घेतलात याबाबत धन्यवाद देते। पुन्हा भेटूया पुढच्या तासात।